शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ लखनऊ से इस वक्त हमारे पास है। भारतीय किसान यूनियन में गुटबाजी की खबरें आ रही। गुटबाजी की खबर के बीच आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। लखनऊ में भारतीय किसान यूनियन की अहम बैठक बताई जा रही है, लेकिन इस बैठक में नरेश टिकैत और राकेश टिकैत शामिल नहीं है। ये बड़ी खबर, गुटबाजी की खबर। भारतीय किसान यूनियन की इस अहम बैठक में गुटबाजी दिखाई दे रही है। ये बैठक हो गई है लखनऊ में, लेकिन नरेश टिकैत और राकेश टिकैत ये दोनों टिकैत बंधु इस बैठक में शामिल नहीं। गुटबाजी की खबर के बीच राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, दोनों टिकैत बंधु इस बैठक में शामिल नहीं। अध्यक्ष हैं नरेश टिकैत, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राकेश टिकैत। और दो बड़े चेहरे, दो प्रसिद्ध चेहरे, दो जाने माने चेहरे, और दोनों इस बैठक में शामिल नहीं। इसलिए ये बड़ी बात और महत्वपूर्ण, और इसीलिए गुटबाजी के कयास लगाए जा रहे हैं। आप बैठक की तस्वीरें भी देख सकते हैं। कई डेलीगेट्स इस बैठक के साफ साफ दिखाई दे सकते हैं। बड़ी संख्या है उनकी, मंच पर भी लोग दिखाई दे रहे हैं। लेकिन टिकैत बंधु नदारद क्यों? भारतीय किसान यूनियन में लंबे समय से इस प्रकार की खबरें आती रही हैं, लेकिन ये दिख रहा है, ये साबित हो रहा है, क्योंकि टिकैत बंधु जो कि दो मशहूर चेहरे हैं, दो जाने माने चेहरे हैं, एक अध्यक्ष हैं, एक राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और हमने किसान आंदोलन में देखा इन दोनों चेहरों को सक्रिय भूमिका में, वो ही इस बैठक में शामिल नहीं। इसलिए सवाल बहुत स्वाभाविक, और इसलिए गुटबाजी की खबरों में यहां पे स्वाभाविक रूप से दम दिखता है। गुटबाजी की खबर भारतीय किसान यूनियन की इस बैठक के बीच में, बैठक चल रही है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की लखनऊ में। गुटबाजी की खबर, लेकिन राकेश टिकैत और नरेश टिकैत दोनों टिकैत बंधु नदारद गैर हाजिर। सवाल है क्यों? और इस सवाल का एक स्वाभाविक जवाब बिल्कुल साफ नजर आता है, वो है गुटबाजी। लंबे समय से इस प्रकार की खबरें आती रही हैं, लेकिन इन दोनों भाइयों का, टिकैत बंधुओं का इस महत्वपूर्ण बैठक में, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में न रहना अपने आप एक बड़ा प्रमाण होता है। भारतीय किसान यूनियन में गुटबाजी की खबर, सीधा आपको लखनऊ ले चलते हैं। अनुभव शुक्ला इस वक्त हमारे साथ हैं, अनुभव के पास चलते हैं। अनुभव, इस कार्यकारिणी को, बैठक को शुरू हुए कितना समय हो गया, और क्या बताया जा रहा है कि नरेश टिकैत और राकेश टिकैत दो बड़े चेहरे क्यों नहीं आए? देखिए, बिल्कुल ये बैठक शुरू हो गई है। आज किसान नेता, अगर हम कहें, जिसको किसान कहते हैं, किसान मसीहा चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, उनकी पुण्यतिथि है, और उसी मौके पर ये एक विचार गोष्ठी तो रखी गई है। लेकिन दरअसल ये जो नेता यहाँ जुटे हैं, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, यानी भारतीय किसान यूनियन, जिसमें नरेश टिकैत भी हैं, राकेश टिकैत भी हैं, ये वही गुट है, उसी गुट के ये लोग हैं। और इनका ये कहना है कि हमने राष्ट्रीय कार्यकारिणी आज बुलाई है लखनऊ में। विचार गोष्ठी तो हो ही रही है, लेकिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पीछे मकसद ये है, इनका साफ तौर पर कहीं ना कहीं इशारों में आरोप है कि उन लोगों ने जो 13 महीने आंदोलन चला, उसमें अपना फ़ायदा तो किया, किसानों का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, और इसीलिए पूरे प्रदेश से यहाँ पर ये किसान आए। अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं जी, ये पूरा हॉल भरा हुआ है, ये गन्ना संस्थान है लखनऊ के डाली बाग में, और दूर दूर से किसान यहाँ पहुँचे हैं। मंच से अभी भाषण हो रहे हैं अलग अलग किसान नेताओं के, और साफ तौर पर इशारों में दोनों लोगों पर, चाहे नरेश टिकैत हो, राकेश टिकैत हो, उन पर तमाम आरोप ये यहाँ लगा रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि जब किसानों को ज़रूरत थी तब साथ नहीं आए। हाँ, 13 महीने आंदोलन चला तो उसका पूरा फ़ायदा उन्होंने लिया है। आज जाहिर सी बात है, अभी थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे राजेश सिंह चौहान, जो हमने देखा कई बार राकेश टिकैत के साथ नज़र आते थे। हरनाम सिंह यहाँ मौजूद थे, वो अवध क्षेत्र की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। तो ये लोग अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बड़ा ऐलान करेंगे। बड़ा ऐलान क्या होगा, राजेश जी से जानेंगे। राजेश जी, आज बड़ा ऐलान करने की बात आप कर रहे हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी बुलाई है, तो नरेश टिकैत, राकेश टिकैत बाहर हो जाएंगे क्या इससे? ऐसा कुछ नहीं है। आज हमारा संगठन दशा और दिशा दोनों से अलग हो गया है, और इन सब बातों को लेकर के हमारे कार्यकर्ताओं का, देश के किसानों का, सरकारों द्वारा और तमाम चीज़ों के द्वारा उत्पीड़न हो रहा है। हम लोग बराबर माननीय राकेश टिकैत जी से, माननीय नरेश टिकैत जी से इस विषय में चर्चा करते रहे कि आप राजनीतिक विषय में चर्चा न करके केवल किसान हित चिंतक बनो, आप किसान के हित की बात करो। हमारा काम राजनीतिक दलों का प्रचार प्रसार करना। उन्होंने बहुत प्रचार किया, वैसे राजनीतिक दलों का प्रचार उन्होंने बहुत किया। इन्हीं सब बातों को लेकर के हमने उनको समय समय पे आगाह किया, समझाया कि मान्यवर, ये हमारे संगठन की रीत नीति, महात्मा टिकैत की रीत नीति नहीं है।
हम किसी राजनीतिक दल से ओत-प्रोत नहीं हैं। हम किसान समस्याओं को लड़ते रहे हैं। आज हम 33 साल से किसान संगठन में जुड़े हैं और महात्मा टिकैत के सबसे प्रिय लोगों में से एक थे। अच्छा, आदरणीय महात्मा चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के हम सबसे प्रिय लोगों में थे। उनके समय भी हम 11.5 साल प्रदेश अध्यक्ष रहे प्रदेश के, और हमेशा सारे निर्णय हम सब मिलजुल के करते रहे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आपने बैठक बुलाई, नंबर आपके पास ज़्यादा हैं, उपाध्यक्ष आए हैं, तमाम लोग आए, तो आप तो बाहर भी कर सकते हैं। राष्ट्रीय कार्य परिषद कार्यकारिणी तो किसी को भी बाहर कर सकती है। नहीं, हम ऐसा नहीं करना चाहते। ये आज घर का बंटवारा है। जिसको हमारे साथ आना है हमारे साथ आएगा, जिसको उनके साथ जाना, राजनीतिक चिंतन के विषय जिनके पास है और जिनको किसान की लड़ाई लड़ना है, जिसको किसान के साथ रहना, वो राजेश चौहान के साथ आएगा। बाकी मैं किसी के लिए कोई कमेंट नहीं करता हूँ। राकेश टिकैत तो आप लोगों पे आरोप लगा रहे हैं। राकेश टिकैत आप लोगों पे आरोप लगा रहे हैं। क्या आरोप लगा रहे हैं? कह रहे हैं कि अब उनसे कोई मतलब नहीं, वो लोग पहले से ही बाहर हैं। अब चलिए, अब उनकी सोच है। जब धड़क अलग होता है, आपने अभी कहा कि राजेश चौहान जैसे लोग उनके साथ हमेशा दाहिने हाथ की तरह काम करते थे। देखा ना आपने, 23 जनवरी को आपने देखा, लखनऊ में देखा कि हमने किस मजबूती के साथ इन किसानों की बात को रखा और सरकार को कहीं ना कहीं हमारी बात सुनना पड़ा। नया गुट बनाएंगे, अब आप लोग नया गुट बनाएंगे। ये हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी का जो निर्णय होगा उसे हम सब लोग स्वीकार करेंगे। अभी इससे नुकसान किसानों का नहीं होगा, फायदा सरकार का नहीं होगा। अलग अलग गुट बन जाएंगे तो किसान का कोई नुकसान नहीं होगा। एक हमारा जो बड़ा भाई है वो राजनीतिक बात करता है और हम सब किसान की लड़ाई लड़ेंगे, और किसान की लड़ाई के लिए राजेश चौहान अपने सांस की आखिरी बूंद तक किसान के मान सम्मान स्वाभिमान और अपने मान सम्मान स्वाभिमान के लिए खून की आखिरी बूंद तक लड़ाई को लड़ेगा। तो ये आपने सुना राजेश क्या कहना है राजेश सिंह चौहान का। साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि जो भी फैसला लिया जाएगा राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, वही फैसला सब लोग मानेंगे। लेकिन देखिए, ये बिल्कुल तय है कि आज एक अलग गुट का ऐलान हो जाएगा, और अलग गुट जो होगा उसको भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक का नाम देने की भी तैयारी है। तो तमाम यहाँ पर किसान आए, पर ये ज़रूर है कि आप खुद सुनिए ना, यहाँ जो लगातार मंच से जो लोग बोल रहे हैं वो सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं, नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन आरोप उन्हीं लोगों पर लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि 13 महीने आंदोलन चला, किसानों का आंदोलन था, और लोगों ने फोटो खिंचा के अपना घर भरा, उनके पास आर्थिक संपन्नता आई, फोटो खिंचाई नेताओं के साथ, और उसका फ़ायदा आप गलत तरीके से उठा रहे हैं। तो किस पर आरोप है? आरोप तो भाई हमने तो राकेश टिकैत को देखा 13 महीने आंदोलन में, वही सबसे आगे रहे। पर अब ये जो फूट हुई है, जब आज कहें हम अलग संगठन बनाने की तैयारी है, तो इसमें लखनऊ में ये पूरा कार्यक्रम हो रहा है। और 2 दिन पहले खुद राकेश टिकैत आए थे। हरनाम सिंह आपको नजर आ रहे होंगे, इनको मनाने की कोशिश की कि इस तरीके से कोई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक ना की जाए, लेकिन हरनाम सिंह और अन्य जो लोग हैं, अनुभव एक बात जरूर बताएं हमारे दर्शकों को, भी इनवाइट करते हैं, आप भी आइए। हरनाम सिंह की बात आप कर रहे हैं और वहां पर आपने राजेश सिंह चौहान से भी बात की। आप ये दर्शकों को बताइए कि क्या इन दोनों यानी टिकैत बंधुओं के अलावा जितने भी बड़े चेहरे हैं वो सब वहां पर हैं? पर अब बोल रहे हैं, लेकिन ये है कि अवध क्षेत्र की जिम्मेदारी उनके पास थी। देखिए, अभी फिलहाल यहाँ पर हरनाम सिंह मंच से बोल रहे हैं, पर इतना ज़रूर है कि अभी थोड़ी देर में ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान करेंगे कि आगे की इनकी रणनीति क्या होगी। पर इतना बिल्कुल आप तय मानिए कि ये इस गुट में कहीं ना कहीं 2 फाड़ हो चुका है, और आज एक नए संगठन का भी ऐलान यहाँ पर किया जाएगा। राजेंद्र, ये आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी हमारे दर्शकों को। 13 महीने तक आंदोलन चला, किसान आंदोलन को हमने देखा, और हमने ये भी देखा कि राकेश टिकैत कैसे उसका एक बड़ा चेहरा बने थे यहाँ बॉर्डर पर, दिल्ली बॉर्डर पर, और लगातार वो बैठे रहे, लगातार उन्होंने मीडिया से भी बात की और लीड भी किया। और अब उन दोनों के खिलाफ यहाँ पर मैं देख रहा हूँ एक भावना है, और प्रचंड भावना है, और अच्छी खासी संख्या में लोग मौजूद हैं। अनुभव सिर्फ ये बताएं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इन दोनों के अलावा यानी टिकैत बंधुओं के अलावा जो चेहरे हैं भारतीय किसान यूनियन के, वो सारे आपको इस बैठक में दिख रहे हैं? अनुभव, आपको मेरी आवाज मिल रही है?
हम अनुभव से बात करेंगे, लेकिन देखिए आप ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी बता रहे हैं जो यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन के नेता मौजूद हैं। और राजेश सिंह चौहान को आपने सुना, उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा। इतना ज़रूर है कि ये मानकर चलिए कि जो कुछ भी यहाँ बातें कही जा रही हैं लगातार, चाहे बात वो हरनाम सिंह कह रहे हैं, लोग कह रहे हो, पर उनका यही कहना है कि कहीं ना कहीं दूसरे लोगों ने ही इसका पूरा फायदा उठाया और ये आंदोलन कहीं ना कहीं किसानों से बदलकर लोगों के अपने हित के लिए काम आने लगा। देखिए राजेश चौहान ने जो बात कही कि किस तरीके से इसका पॉलिटिकल माइलेज कुछ लोगों ने लिया, अलग अलग पार्टियों का वो प्रचार करने लगे, अलग अलग पार्टियों के मंच पर नजर आने लगे और यही कहीं ना कहीं आज इस नाराजगी की वजह है। और ये नाराजगी लंबे समय से जारी थी, लेकिन चूंकि आज जब पुण्यतिथि है उसी मौके पर ये दिन चुना गया है। एक कार्यक्रम सिसौली में हो रहा है जहाँ पर खुद अगर आप देखिए तो नरेश टिकैत मौजूद हैं, लेकिन एक कार्यक्रम यहाँ लखनऊ में किया जा रहा है और आज एक पूरे अलग संगठन का यहाँ ऐलान किया जाएगा। जी, आप कह रहे हैं बिल्कुल एक अलग संगठन का ऐलान किया जाना है, अलग संगठन का ऐलान किया जाना है। और आप ये भी बता रहे हैं कि यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है इस बैठक के बाद से। तो आप निगाह बना के रखिए, अनुभव आपके पास वापस आएंगे और ज्यादा जानकारी हासिल करेंगे। बागपत में भूमाफिया यशपाल तोमर के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की। यशपाल तोमर के मकान पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया है। प्रशासन ने भूमाफिया यशपाल तोमर के मकान के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है। बागपत के बरवाला गांव में भूमाफिया यशपाल तोमर के मकान के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हुई और इस दौरान मौके पर सीओ और एसडीएम के साथ बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स के अलावा राजस्व की टीम मौजूद रही। तस्वीरें देखिए आप। यशपाल तोमर पर कार्रवाई, भूमाफिया यशपाल तोमर, उसके मकान पर बुलडोजर चला है। मकान के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई संपन्न की गई है बागपत में और मौके पर सीओ और एसडीएम दोनों मौजूद रहे। भूमाफिया यशपाल तोमर के खिलाफ कार्रवाई जारी। बागपत में जो हुआ उसकी तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स वहां पर मौजूद रही। ध्वस्तीकरण की इस कार्रवाई के दौरान एसडीएम और सीओ मौजूद रहे। तो इस तरीके से यशपाल तोमर के खिलाफ कार्रवाई जारी है। इधर बस्ती में ग्राम पंचायत अजगैवा जंगल में करीब 1400 बीघा जमीन का गलत तरीके से पट्टा कराने का मामला सामने आया। प्रधान ने ग्रामीणों के साथ बैठकर पट्टा धारकों के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया और प्रशासन से कार्रवाई की मांग की। हालांकि तहसील प्रशासन पर मामले को दबाने का आरोप लग रहा है, लेकिन ग्राम प्रधान और ग्रामीणों ने कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। बस्ती में पट्टे में फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है। प्रधान ने ग्रामीणों के साथ बैठक की है इस मामले में। 1978 से 1996 तक के अभिलेखों में छेड़छाड़ की गई है, यह आरोप है। ग्राम पंचायत की 1400 बीघा सरकारी जमीन का पट्टा कराया गया, यह भी आरोप है। और मामले की जांच 2008 में तत्कालीन डीएम रोशन जैकब ने कराई भी थी। हमने शिकायत ये किया कि लगभग में 40 वर्ष पहले हमारे यहाँ से चकबंदी नहीं हो पाई है। चकबंदी के लिए लोगों को तमाम परेशानियाँ हो रही हैं और ये भी शिकायत की है जो हमारे यहाँ लगभग में 1400 बीघा फर्जी तरीके से लोग पट्टा करा लिए हैं। उसके लिए भी हमने शिकायत डीएम साहब को दिया है, एसडीएम साहब को भी दिया है, मुख्यमंत्री जी को दिया है, शासन को भी भेजा है कि हमारे ज़मीन को खाली करवा करके गरीबों को दिया जाए। दबंग लोग 10-10 बीघा 15-15 बीघा अपने नाम से पट्टा करवा दिए फर्जी तरीके से। इस प्रकरण में तहसील से रिपोर्ट मंगाई गई है और ये प्रकरण पूर्व में जो है इसमें एक एफआईआर भी पंजीकृत है और उसमें आगे नियमानुसार जो पट्टा निरस्तीकरण की कार्रवाई होती है कोर्ट के अधीन वो करी जाएगी। सपा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष का असलहे के साथ एक पोस्ट वायरल हो गया है। प्रशांत रवि ने असलहे के साथ धमकी भरी पोस्ट जो की है वो वायरल हो चुकी है। पहले भी गोलीकांड को लेकर चर्चा में रहे प्रशांत रवि। चर्चा में असलहे के साथ उनकी वायरल फोटो भी है इस वक्त और ये देखिए आपको पोस्ट वायरल जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। पहले भी गोलीकांड की वजह से सुर्खियां बटोर चुके हैं, चर्चा में रह चुके हैं। अब असलहे के साथ उनकी एक फोटो वायरल हो रही है, ये पोस्ट वायरल हो रही है। प्रशांत रवि सपा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष पीलीभीत में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर पीएम मोदी कुशीनगर के दौरे पर रहेंगे। नेपाल के लुम्बिनी से लौटते वक्त पीएम मोदी भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना करेंगे। पीएम कल शाम 4:20 से शाम 4:30 बजे तक
मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और इसके बाद दिल्ली रवाना हो जाएंगे। एबीपी गंगा से पूजा करने वाली टीम की अगुवाई करने वाले भंते नंदरतन ने पूरे कार्यकाल की जानकारी दी। नंदरतन जी वो हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे। नंदरतन जी, क्या व्यवस्था है? कल भगवान बुद्ध प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, पूजा कैसे होगी? कुशीनगर के इतिहास में यह पहली बार है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर कुशीनगर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, पूजा बंदन करने के लिए आ रहे हैं और पूरी दुनिया को मैत्री और करुणा का संदेश देने जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए कुशीनगर भिक्षु संघ तत्पर है। भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण शैया में लेटी हुई प्रतिमा का वो दर्शन करेंगे। जब प्रधानमंत्री जी का मंदिर में प्रवेश होगा तो जो उपस्थित भिक्षु लोग हैं प्रधानमंत्री जी को अंग वस्त्र देकर के उनका स्वागत करेंगे।